हाय गाइस, डे 8। तो आज शोल्डर्स है अपने रूटीन का। लाइक फोर्थ या फिफ्थ डे होता है ये। तो अभी लाइक 2 दिन से मैं कार्डियो नहीं किया हूँ, राइट। तो काफी। एक सेकेंड। तो नहीं पता क्यों अजीब सा ही लगता है, मतलब बॉडी डिस्मॉर्फिया वाला अगर शब्द किसी को पता होगा तो वो रिलेट कर पाएगा। आई नो, देखो ऐसा कोई खास कुछ लाइक डाउनग्रेड या ऐसा कुछ हुआ तो होगा नहीं मेरी बॉडी में अगर मैंने 2 दिन कार्डियो नहीं किया। बट एक रहता है ना कि अगर तुम हर एक दिन वो चीज करते हो ना, तुम एक दिन भी नहीं करो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई अभी बॉडी थोड़ी खराब हो गई है, या जिस लेवल पे भी तुमने उस दिन पुश किया था कि मतलब एकदम ही एक होता है। जैसे मेरा है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, घर आता हूँ, म्यूजिक खाता हूँ, तो मेरा मैं जो फिजिक चाह रहा हूँ, जैसा मैं मेंटेन करके रखना चाह रहा हूँ, वो मैं कर पाता हूँ। अगर इनमें से कोई भी चीज एक दिन ना हो तो ऐसा लगता है कि भाई उस दिन का पूरा सब कुछ वेस्ट हो गया। ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट दिमाग में वैसा बन जाता है। तो 2 दिन से कार्डियो नहीं हुआ था, इस कारण मेरे दिमाग में भी वो सारी चीजें आ गई थी। आई डोंट नो और किसी को ऐसा लगता है कि नहीं। ये थोड़ा ज्यादा है। देखो बॉडी में ऐसा कुछ चेंज नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं 2 दिन में मेरी बॉडी एकदम ही कुछ खराब हो गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि कैसा लगता है, क्योंकि अब कोई चीज में कोई इतना घुसा हुआ है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें भी ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फर्क ला देती है आपके मतलब थिंकिंग में, कि आप सोच रहे हो अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें क्या होता है कि अगले दिन जल्दी जिम जाओ, मतलब जल्द से जल्द वो चीज करनी है। एक बार वो हो गई तब फिर तुम्हें लगता है कि चलो हाँ अब सही है भाई, अब नॉर्मल वापस ट्रैक पे आ गए, तो एक वो सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। और ऐसा नहीं, मतलब जो भी चीजें मुझे पसंद है उन सारी चीजों में होता है। नहीं पता मेरा मेंटालिटी ऐसा है कि क्या है, मुझे कोई चीज वैसी ना हो ना तो मुझे बहुत ज्यादा ही अजीब लगने लगती है। मतलब फिर ऐसा लगता है वो जल्द से जल्द हो भाई, तभी जाके मुझे थोड़ा लाइक एक आराम जैसा मिलता है। तो आज तो शोल्डर्स है, तो शोल्डर में सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। 6 एक्सरसाइज करेंगे। फ्रंट, सॉरी, साइड, फ्रंट, रेयर, साइड, फ्रंट, रेयर, मतलब ये सीक्वेंस होगा। अब इसमें जो भी एक्सरसाइज मुझे ज्यादा सही अच्छी लग रही है मैं वो चूज कर लूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइड लेटरल मार रहा हूँ तो मुझे डंबल से मारना है कि केबल से मारना है, या कैसे सीटेड मारना है कि खड़े होके मारना है कि बेंच पे सपोर्ट लेके मारना है, वो मेरे पे। सेम विथ फ्रंट, कि मुझे फ्रंट प्रेसिंग मोमेंट में कौन सा करना है। आज बारबल, बारबल मतलब स्मिथ स्मिथ मशीन प्रेस भी कर सकता हूँ, नॉर्मल बारबल मिलिट्री प्रेस जो बोलते हैं वो कर सकता हूँ, या डंबल प्रेस। देखते हैं जो ज्यादा सही लगे वो करेंगे। एंड जाएंगे फुल ऑन। ओह, अब मेरे को वो क्या बोलते हैं, खुद से बात करने वाली जो चीजें होती है ना वो खत्म हो गई है। मतलब अब मेरा ऐसा है कि मैं कभी भी अभी ऐसा कैमरा उठा के बोलना चालू कर देता हूँ, तो अब इशू नहीं आ रहा है। तो चलो ज्यादा टाइम बिना वेस्ट किए जिम पहुंचते हैं एंड डायरेक्ट वर्कआउट करते हैं। आज लाइक मैंने, मतलब मैं एक मील खाता हूँ, राइट। मतलब मैं एक मील खा लेता हूँ, उसके बाद अभी मैं जिम जाता हूँ। तो आज वो मैंने 1.5 2 घंटे, 2 घंटे तो नहीं, लाइक 1.5 घंटे पहले खाई थी, क्योंकि वो काफी हैवी मील भी होती है। मतलब मेरा, मुझे पसंद है, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट हैवी पसंद है। बहुत लोगों को ब्रेकफास्ट लाइट करना पसंद है, मेरा वैसा मानना नहीं है। क्योंकि एक तो ऐसा है कि मुझे उसके बाद ही जिम जाना होता है, एंड दूसरा कि मुझे मतलब चाहिए कि मेरी बॉडी थोड़ी फुल हो जब मैं जिम जाऊं। मतलब मुझे खाली करना पसंद नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा पुश नहीं कर पाऊंगा। सबका अपना अपना होता है। तो चलो चलते हैं एंड अब जिम में ही मिलते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो आज स्टार्ट करते हैं साइड लैटरल सिंगल हैंड। दो वार्म अप एंड दो वर्किंग सेट एंड बस, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। मेरे को ये मूवमेंट काफी
सही लगता है। लाइक केबल पे मारने का मतलब ही यही है, स्टेबिलिटी। क्या इसमें मेरी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होगी? हाँ होगी, थोड़ी बहुत, बट चलता है। लाइक जरूरी नहीं है कि हल्का फुल्का फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो गया, एकदम ही ज्यादा सही नहीं पड़ रहा तो तुम एकदम हैवी नहीं जा सकते। ठीक है, अगर 4 से 5 भी सही निकाल रहे हैं, अपन उसको निकालेंगे और उसके बाद वेट ड्रॉप करके बाकी जितने नंबर्स बचे हैं हमारे सेट पे वो मार लेंगे। तो इसमें करने में भी कोई बुराई नहीं है, तुम्हें लोड देना ही पड़ेगा मसल को, तभी वो ग्रो होगा। सिंपल एज दैट। लेट्स गो। कोशिश करता हूँ कि फॉर्म सही से सही हो, मतलब बिगड़े ना, बट ठीक है, अपना बेस्ट दो भाई, 100% दो कि फॉर्म ना बिगड़े। जितना तुमसे हो पा रहा है करो, उसके बाद वेट ड्रॉप, और अब प्रॉपर फॉर्म के साथ फेलियर। अगर लास्ट सेट में ये कर रहे हो, ये तुम्हारी बॉडी को बेनिफिट ही देगा। नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा सा डंबल प्रेस, प्रेसिंग मोमेंट में। लेट्स गो। आओ। सो ओ भाई, अभी हो रहा है मेरा हाथ। एक मिनट। हाँ, लास्ट 30 का 6 या 7 गया था जब से इंजरी हुआ है, तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इंजरी के बाद। मेरा अभी ये वाला हाथ ऐसे हो रहा है, पता है, इस तरफ, मतलब फेंका रहा है। देखते ना आराम से। थोड़ा लेफ्ट पे ध्यान दो।
हाँ, ओके, तो डन विथ डंबल प्रेस। इंजरी के बाद मारने में अजीब ही टाइप का लगता है भाई, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। तो अब नेक्स्ट रेयर डेल्ट का एक मोमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज ये भी है। इसको तुम रेयर डेल्ट रोइंग बोल सकते हो। तो सही बताऊं मेरे को नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत लोग को ऐसा करते हुए भी नहीं देखा है, मतलब ये एक्सरसाइज, बट मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है। कुछ नहीं है, रोइंग ही करना है, बट बस अपने हाथ को एंगल चेंज कर लेना है, हाथ का एंगल, सॉरी। फ्रंट डेल्ट्स के अलावा जितने भी और एक्सरसाइज होते हैं, लाइक रेयर और साइड्स, भाई उसमें तो अच्छा खासा वेट पुश हो जा रहा है, बट हाँ, फ्रंट डेल्ट पिछले हिसाब, मतलब पिछले बार के हिसाब से तो सही था। हाँ, धीरे धीरे पहुंचेंगे। पहले मेरे अंदर ये नहीं था, पता है, पहले मेरे को लाइक थोड़ा भी मेरे से कम वेट पुश होता था ना, तो मैं जबरदस्ती मारने लगता था, आज से लाइक 2-2.5 साल पहले तक, क्योंकि मेरे को लगता था भाई एकदम, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो वेट पे नहीं मार रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल तुम पिछले हफ्ते 30 किलो का डंबल प्रेस मार रहे हो, राइट, तो अगर तुम इस हफ्ते 30 किलो नहीं मार पाए, मतलब तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली है, ऐसा मेरा सोच था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डे और तुम कितना मसल फटीग कर रहे हो। तो टाइम दो, अगर तुम्हें भी कोई इंजरी है, कुछ भी है, टाइम दो, धीरे धीरे पहुंच जाओगे, एंड जब तक रिजल्ट दिख रहे क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, अब जिम का वो टाइम चालू, जब भीड़ भाड़, गाने, सब कुछ एक बार होने लगेगा। मेरे भी शोल्डर्स कंपैरेटिवली पहले वीक थे, अब जब से ट्रेनिंग स्टाइल बदली है, माइंड मसल और अच्छा हुआ है, दिख रहे भाई रिजल्ट्स, दिख रहे। चलो अब बैक टू एक्सरसाइज। ऑब्वियसली बेंच पे, क्योंकि स्विंग नहीं चाहिए।
पीछे आ जाना तो सो 4 एक्सरसाइज हो गए. नाउ लेट्स सी. एक मिनट. सो अभी लाइक मेरे लीन रहने का एक और सबसे मेन चीज होता है कार्डियो, जो मैं 3 दिन से नहीं किया हूँ. ना ही मैंने एब्स मारे. नो कार्डियो, नो एब्स. लेट्स सी, देखते हैं. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, बट ठीक है. पोजिंग के लिए आओ ना इधर, ये भी है साथ में. बाप रे. इसके 2 ही सेट मारूंगा, बट वो दोनों सेट फुल फेलियर. मतलब अब जो भी हैवीएस्ट ले सकता हूँ लेंगे, दोनों सेट ड्रॉप एंड लेट्स गो.
हाँ, हाँ, लाए मशीन पे सेम 2 सेट मारेंगे, इसके ऊपर एक और ड्रॉप, मतलब हर एक सेट में 2 बार ड्रॉप। सो वर्कआउट खत्म, सही था भाई। ऐसे दिन बेस्ट होते हैं, खाली जिम, फुल रिकॉर्ड भी करने का पूरा टाइम, मजा आ गया। 1-2 दिन से वर्कआउट तो हो रहा था, मतलब, लेकिन कार्डियो नहीं हो पा रहा था, फिर एब्स नहीं मार पा रहा था, बहुत सारी चीजें थी। तो हर चीज अगर परफेक्ट ना होना तो मेरे को ना एकदम ही अजीब लगता है, बट आज सारी चीजें अलाइंड है तो 1 नंबर। अब जाते हैं, चिकन लेते हैं, मील बनाते हैं, एंड आज काम भी करना है। आज काम भी ज्यादा है, 3 मीटिंग है मेरी भाई।
मुझे मेरा काम पसंद है, बट मीटिंग में ना बात करने में बहुत वो लगता है। लाइक मेरा ऐसा कि बस चुप रहे एंड सिर्फ अपना अपना काम कर लो और खत्म, काम किए दे दिए, हो गया, ज्यादा बातचीत नहीं। बट ऐसा होता नहीं है, अगर तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। आज रिसर्च भी बहुत करना है। लाइक मेरा जो काम है, एज मैंने बताया, नेटवर्किंग से रिलेटेड, राइट। तो मेरा ऐसा रहता है कि मेरे को ऐसे बहुत सारे ट्रबल शूटिंग भी करने होते हैं, जिसमें मतलब कोई एक इशू हो गया, ठीक है। अब ऐसा टाइप का काम है कि ठीक है, एक कंपनी में वाईफाई से रिलेटेड कोई इशू हुआ। अब तुम्हें पहले तो रिसर्च करना है कि वो क्यों हुआ, किस तरीके से हो सकता है, उसके मतलब हंड्रेड्स ऑफ रीजन हो सकते हैं ना उस इशू को अकर होने के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ये ये पर्टिकुलर चीज हुई है। हाँ ऑब्वियसली ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें लाइक तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाता है कि अच्छा ये इस चीज से ट्रिगर होगी, लेकिन बहुत ऐसी सारी चीज होती है जिसमें तुम्हें बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसी केस है भाई, उसमें करना है तो वो करेंगे। एंड बस वो हो जाए, फिर आज का दिन भी खत्म करते हैं एक अच्छे नोट पे। और इतना ही है। वर्कआउट वीडियो सही लगा तो एंजॉय करना, कुछ लगे तो कमेंट कर देना। बाय बाय। कैश नहीं है भाई, मैं क्या करूं, मैं हर दिन मेरा यही होता है, मैं हर दिन अगर दूं तो फिर इन लोग का प्रॉब्लम भी यही है कि ये लोग उस पैसे से कुछ अच्छा काम करते नहीं है। पहले मैं बहुत ज्यादा ही चैरिटी करता था, पता है। मतलब पहले तो ऐसा हुआ है कि नहीं है, नहीं है। पहले तो ऐसा था कि मतलब मैं 500 रुपए ऐसे ही देता। मतलब मेरे पास कोई आया और बोला कि भाई एनजीओ एनजीओ में मदद चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो एक बार मैं 500 रुपये भी दे दिया था। फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई बहुत स्कैम में भी चलते हैं। तो इन लोग को और कुछ करना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगता है हाथ पांव है, अगर तुम कुछ डिसेबल नहीं हो कोई तरीके से, राइट, तो भीख मांगने का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे जहां तक लगता है कि बहुत काम है भाई, तुम कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। ये तो ऐसा है कि कोई बच्चों को तुम इन्फ्लुएंस करके लगा दे रहे हो, इसके पीछे लाइक बहुत बड़ा कार्टेल चलता है। तो चलो ठीक है, अब जाते हैं, एनर्जी पूरी डाउन है, बहुत भूख लग रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी तुम्हें लगे। एंड अगर कुछ पूछना हो किसी चीज से रिलेटेड, डाइट हो, एक्सरसाइज हो, जो भी हो, या कैसे मैं अपनी लाइफ ऐसे मेंटेन करके रखता हूँ, तो पूछ सकते हो। सो बाय बाय, पीस आउट।